के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अभी हम लोगों ने बड़े दिन की खुशियाँ मनाई और अब हमारे सामने एक नया वर्ष आ रहा है। ये 2022 का आज अंतिम दिन है। कल हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे और मैं और मेरे परिवार और मेरे बच्चे सब की तरफ से आप सबों को नया साल मुबारक हो। हम सब जानते हैं नया साल प्रभु यीशु के खतने की वजह से हम मनाते हैं। और मेरे प्रियो, हर मसीह को भी ये अगर नहीं मालूम तो समझे कि ये नया वर्ष हमारे लिए प्रभु यीशु के एक सिस्टम को पूर्ण करते हुए शुरू हुआ। और ये नया साल बहुत सी बातों को लेके आया। परमेश्वर ने मुझे नए वर्ष के लिए बहुत सी बातें सिखाई जो प्रचार की अपनी लाइफ में। लेकिन इस बार जब हम अपने घरों पर हैं, आज परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि ये नए वर्ष में हम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या बताना है, क्या बता रहा है, क्या बताएगा। तो मेरे प्रियो, हम आपको जल्दी से ले चलते हैं फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4वां बाब और उसकी 4वीं आयत। ये वर्ष में परमेश्वर हमको क्या देने जा रहे हैं और क्या आज्ञा दे रहे हैं, ये मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूं। और होने दीजिए कि इसे हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारें। यहां वचन में लिखा है फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। और किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। जब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों में को यीशु में सुरक्षित रखेगी। बाइबल क्या सिखाना और बताना चाहती है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी परमेश्वर हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? हमें हमेशा खुश रहना है, हर परिस्थिति में हमें आनंदित रहना है। और उसके पीछे कारण है कि मेरे प्रियो, मसीही जीवन की एक बहुत बड़ी ये गवाही है कि प्रभु यीशु के जन्म का आनंद सिर्फ 25 को नहीं है, हर मसीही के जीवन में पूरे सालों साल चलता रहे। तो फिलिपियों 4:4 कहती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, अगर नए वर्ष की शुरुआत हम आनंद के साथ करें तो परमेश्वर हमें पूरे वर्ष आनंदित रखेंगे। अब आनंद मन से होता है। वचन में लिखा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में है 7वें बाब में, आप पढ़िएगा, वहां वचन में लिखा हुआ है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उन्हें मानो खा लिया और वो मेरे मन के आनंद का कारण बन गए। यानी जब मन में खुशी होती है, आनंद होता है, तो बाइबल कहती है चेहरे पे प्रसन्नता छा जाती है, चेहरा उदास नहीं रहता। और हम अगर नए वर्ष में लोगों के संग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए मिलेंगे तो इन परिस्थितियों में, जबकि महामारी, महंगाई सब कुछ है और हर कंट्री में है, हमें इस बात को समझना होगा कि प्रभु अपने लोगों को आनंदित देख के कितने खुश होते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास जब जेल में थे, बंद है, बेद भी पड़ी है, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? वचन कहता है वो गाना गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। रिवाइवल आ गया। गाना, गीत, आनंद, ये इसका एक बहुत बड़ा रिलेशन है, एक रिश्ता है। जहां तक मैं सोचता हूं या जानता हूं कि जो कलीसिया में, चर्च की इबादत में लोग गाना गाते हैं, वो परमेश्वर की वंदना आनंदित होकर करना चाहते हैं। बहुत सी कलीसियाएं जहां लोग बड़ा दुख भरे गाना गाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के भवन में गए हैं तो हमें दाऊद की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा, आओ यहोवा के भवन को चलें। यानी दाऊद ऐसे बादशाह भी इस बात से खुश होते थे
कि वो यहोवा के भवन में जाने का नाम सुन के आनंदित होते थे। और आज जबकि हम नया साल कल मनाने जा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में आनंद है? क्या खुशी है? क्या हम प्रभु के लिए गा सकते हैं? मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा एक ऐसा गवाही होगी जो लोगों के बीच में बहुत अद्भुत तरीके से फैलेगी। हर मनुष्य एक बात पूछेगा, भाई तुम आनंदित क्यों हो, क्यों खुश हो? आज जिसको देखिए उदास है, चेहरा उदास है, कोई खुश क्यों नहीं रहना चाहता? आनंदित रहने के हमारे पास 3 कारण हैं और इसीलिए वचन कह रहा आनंदित रहो। देखिए पहला कारण क्या है? हर मसीही के लिए परमेश्वर का एक वायदा है मत्ती 28:20 में, क्या कि इस दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। यानी हम कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं हर समय तुम्हारे संग हूं, हर परिस्थिति में तुम्हारे संग हूं। और वही वचन ये भी कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है। पढ़ोगे मैं निकाल लूंगा। जब वो साथ होंगे तभी तो निकालेंगे ना। तो आनंदित रहने का पहला कारण है परमेश्वर का वायदा कि मैं जगत के अंत तक, आज नहीं, जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूं। सब दिन, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, यहां तक कि हर सेकंड में भी परमेश्वर हमारे संग है। तो हमें आनंदित होना चाहिए क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं, एक जीवित परमेश्वर हमारे संग है। और मेरे प्रियो, हर मसीह का दूसरा आनंदित होने का कारण जानते क्या है? वो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 4 बाब की 4 आयत में, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। यानी जब प्रभु यीशु हमारे अंदर है तो हम ये समझ लें कि दुनिया की बीमारी, परेशानी, तकलीफें, सकेती, किसी बात की कमी, सबसे बड़े हम हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का वायदा है और उन्होंने वचन में सिखाया है कि जो तुम्हारे अंदर है यानी प्रभु, वो उससे बड़ा है जो बाहर है। मेरे प्रियो, अगर हम बीमार हैं तो प्रभु यीशु अंदर है, उन्हें मालूम बीमार है, चंगे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वायदा ये बड़े खुले रूप से कहता है आनंदित रहने का दूसरा कारण, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम ये अपने आनंदित रहने के तरीके से संसार को ये गवाही दे सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, तीसरा कारण और तीसरी वजह जो परमेश्वर कहते हैं कि हम लोगों के बीच में एक गवाह बने, उसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है आनंदित रहने का सबसे बड़ा कारण। यूहन्ना 16:33, संसार में तुम्हें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत ली। जब हमारे पास ये 3 बड़े कारण हैं आनंदित रहने के, तो इस वर्ष हम लोग अपने लाइफ में इन तीनों को अपने अंदर रख लें, इन तीनों वायदों को अपने अंदर रख लें और नए वर्ष की शुरुआत आनंद के साथ करें। मेरे प्रियो, देखिए हर एक इंसान ये जानता है कि जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है, और जब बच्चे उदास होते हैं तो माँ बाप ये क्वेश्चन पूछते हैं तुम उदास क्यों हो। आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ है वो यही है कि अगर हम आनंदित हैं तो एक गवाही है बाहर कि हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए आनंदित हैं। मेरे प्रियो, नए वर्ष में अगर हम अपने आनंद को सबके बीच में बांटेंगे तो परमेश्वर बहुतों को आशीष देंगे। होने दीजिए कि हर परिस्थिति में हम अपने को रख के आनंदित रहें। चेले हमेशा इस बात से खुश होते थे कि प्रभु यीशु उनके संग संग हैं। अब अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि चेले जब भी मुसीबत में पड़े, प्रभु यीशु ने हमेशा आगे बढ़ के उनकी मुसीबत को हल्का किया, उठा लिया। और यही वादा आज भी है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम कभी ऐसी किसी परीक्षा में पड़ोगे ही नहीं। और इसके साथ एक और वायदा बहुत बड़ा है, वो ये है कि
कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। हाँ मेरे प्रियो, चेलों पर क्या परेशानी नहीं आई? नीरो बादशाह के टाइम में उन्हें भूखे शेरों के आगे फेंका गया, आग लगा दी गई उनको वहां खड़ा करके। तो क्या चेले डर गए? खत्म हुए। लेकिन दुगने वेग से प्रभु के लोग पैदा होते गए। आज परमेश्वर इन 2023 में ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु के संग जीना शुरू करें, अगर हमने प्रभु से अपने को अलग कर रखा है, और उस आनंद को प्राप्त करें, उस आनंद में रहें जो प्रभु अपने लोगों को देते हैं। और मेरे प्रियो, हर मसीही जो प्रभु को जानता है, अगर ऐसे मसीही जीवन को जिएगा तो अपने आप मसीहत प्रचार होती है। लोग पूछेंगे और हमारे पास गवाही होगी। हम जानते हैं कि विकट समय आ रहा है। हर परिस्थिति, बीमारी, महामारी सब दुनिया में फैल रही, लेकिन सब पर के पीछे भी प्रभु का वायदा काम कर रहा है। आज ये परमेश्वर का वायदा आज से नहीं है। अगर हम जाए पुराने नियम में, तो जब भी प्रभु के लोग परीक्षा में आए तो परमेश्वर ने निकाला। जब नूह के टाइम में पृथ्वी पर महाप्रलय आई तो परमेश्वर ने आने से पहले जहाज बनवा दिया। नूह का जहाज जब बना, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा करते हुए नूह को जहाज में रखा। और वचन में लिखा है कि दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया ताकि नूह खोल ना सके। मेरे प्रियो, बाहर प्रलय थी, नूह परिवार के साथ अंदर था। परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के उस बनाए हुए बड़े से जहाज के अंदर हैं, जिसे कहा गया है उद्धार का जहाज। और परमेश्वर वो उसका दरवाजा बंद करने जा रहे हैं क्योंकि दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन ये नए वर्ष में ये 3 वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं, उनके लिए क्या आज्ञा दी है, वो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए, वहां लिखा इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पे आने वाला है। अब देखिए, ये हमारे लिए नए साल में क्या वायदा है हम नहीं जानते। हो सकता है नए साल में कलीसिया उठा ली जाए, हो सकता है 2023 हमारा अंतिम वर्ष हो सकता है पृथ्वी पे बहुत बड़ी कोई महामारी आ जाए, कुछ नहीं कोई जानता, क्योंकि कल का दिन परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन आज अगर हम जिंदा हैं और परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। धीरज का वचन क्या है? वो यही तो है कि मैं तुझे किसी परीक्षा में पढ़ने ही नहीं दूंगा, पढ़ोगे निकाल लूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यह हुआ हूं। ये सारे धीरज के वचन है, आप ढूंढेंगे वचन भरा हुआ इससे। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि हम इस वचन को अंदर रखे, पकड़े रहें, इस बात का विश्वास करके कि हम परमेश्वर हमें बचा लेंगे। तो ये नए वर्ष में जो परमेश्वर हमसे चाहते आनंदित रहें, उसके पीछे ये 4 मेजर कारण हैं, 3 और 3 के साथ वायदा भी। मेरे प्रियो, होने दीजिए कि ये 2023 की हमारी शुरुआत एक आनंद के संग हो और आनंद में वायदों को लेके चलें, तो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारा साथ देंगे। अभी परमेश्वर हम लोग को ले गए अपने अजीजों से मिलाने लखनऊ, और वहां हम लोग मिले और बहुत सी प्रार्थना से संबंधित बातें हुई और परमेश्वर ने वहां मिराकिल भी की। तो परमेश्वर ने लखनऊ के अंदर एक मिराकिल किया। एक बीमारी थी जो चंगाई हुई, और जब हम इलाहाबाद आए तो हमें फोन आया। मेरे प्रियो, उनको भी हमने यही बात बताई, परमेश्वर अपने वायदों में सच्चे हैं, लेकिन शर्त एक बात की है कि हम परमेश्वर के वायदों को जब अपने अंदर रखेंगे तो हम प्रभु में आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, आने दीजिए बीमारी, परीक्षाएं, जो चीज आती है वो जाती भी है, मनुष्य आता है जाता है, जो आई चीज है वो जाएगी भी।
तो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में इस बात को विश्वास से अपने अंदर रख लेना चाहिए कि वचन कहता है कि देख मैं तेरे संग हूं। जब प्रभु हमारे संग है तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम, सकेती, हर तकलीफ में हमारी मदद करेंगे। ये नया वर्ष होने दीजिए कि हम आनंद के साथ शुरू करें, आनंदित होते हुए मनाएं और लोगों के बीच में ये गवाही जाए कि हम इस समय भी आनंदित हैं। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं, मैंने गवाही सुनी, एक इंसान जिसको कोरोना हुआ, वो डेथ बेड पे था, लेकिन वो मरते मरते भी कुछ गाना गा रहा था। और मुझे बताया गया कि जब लोगों ने जो उसके करीब थे कुछ कोशिश की मोबाइल लगा के आवाज सुनने की, तो पता चला वो प्रेजिंग कर रहा था और उसके चेहरे पे खुशी भी थी। क्यों? क्योंकि वो इस बात को दिखा रहा था कि वो इस दुनिया को छोड़कर अपने बाप के घर जा रहा है। हम सब परदेसी हैं, हमको खुश आनंदित रहना है, आज नहीं कल हम पृथ्वी छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ये चाहते हैं ये 2023 हमारे जीवन में 22 को भूलते हुए एक आनंदित समय लेके परमेश्वर के संग जिए और आने वाला वर्ष हम सबों को आशीष दे। हर एक के लिए मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर सबको आनंदित रखे, इस वर्ष में सब आनंद में जिए और परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। इस प्रार्थना और विनती के साथ इस आज के इस मैसेज को खत्म कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, नया साल आप सबों को मुबारक हो। आमीन।